न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा, जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, मगर इनके काम बड़े हैं क्योंकि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये ढालते हैं। भारत अगर 50% पे भी ऑपरेट करते हैं ना, उनका हम्म। एक बहुत ही खराब दिन होता है, वो फिर भी फेवरेट है क्योंकि इतना उन्होंने गैप डाल दिया है अपने में और बाकी टीम्स में कि वो फिर भी संभल जाएगा उनसे मामला कि अगर एक बॉलर का ऑफ डे होता है या दो बॉलर्स का ऑफ डे होता है, क्योंकि उनके पास रन चेज के लिए स्ट्राइक फोर्स भी है और टेक्निकल एफिशिएंसी भी है केएल राहुल की शेप में। रमीज भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। कल के मैच के हवाले से देखा जाए तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नॉकआउट स्टेजेस में कीवीज ने हमेशा इनसे विक्ट्री हासिल की, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमने देखा कि टॉस की भी बात की जा रही है, बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा क्योंकि अंडर लाइज 10 से 12 ओवर जो खेलना वो बहुत मुश्किल होता है। और जो स्कोर भी बताया जा रहा है स्टैट्स के अकॉर्डिंगली, पहले बैटिंग करते हुए 350 प्लस है और सेकंड बैटिंग करते हुए 188 के करीब एवरेज स्कोर है। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए, इससे पहले तो अब सारी चीजें इक्वल हो गई हैं। सो भारत ने जो पीछे किया है वो अब जो है उसका निचोड़ इस नॉकआउट स्टेज पे मिलेगा इनको, और उसका एक अलग प्रेशर होता है। जब आप नॉकआउट स्टेज में जाते हैं ना, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल बिल्कुल ही घबराहट का शिकार हो जाते हैं या फिर आप शेर हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शेर ज्यादा न्यूजीलैंड होगा क्योंकि वो ऊपर नीचे हो के और फिर थ्रू हुए हैं और आखिरी मैच तक ऑलमोस्ट उनको इंतजार करना पड़ा क्वालिफाई करने का। सो उनके पास जो है वो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है, जबकि भारत के पास ऑल टू लूज है क्योंकि इतनी रेपुटेशन बन गई हुई है जिसकी कोई इम्तहान नहीं है। सो एक लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि मेंटली जो है ना, न्यूजीलैंड ज्यादा इन होंगे और भारत जो है अगर सेकेंड टाइम बैटिंग करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड को भी अच्छी खासी मार पड़ी है बॉलिंग में, बट मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला जीरो कह लें या 50-50 कह लें, उस लिहाज से जो है ये इसलिए ज्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, लेकिन रमीज सर, न्यूजीलैंड ने काफ़ी इम्प्रूव किया है रीसेंट टाइम्स में और जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको बॉलिंग में तो मार पड़ रही है, लेकिन हमने जो पिछले मैचेस देखे हैं उसमें न्यूजीलैंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखी है। आप उनका की टू सक्सेस क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि भारत को बॉलिंग में वो मुश्किल में डाल सकते हैं या फिर बैटिंग में? देखिए, उनके पास बॉलिंग तो है। ट्रेंट बोल्ट का थोड़ा सा सो ये गया है वर्ल्ड कप, मगर सेंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। फिर जैसे मैंने कहा ना, उनके कप्तान के वापस आने से बड़ा फर्क पड़ा है न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो जो विलियमसन है, ना सिर्फ वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं जो कि भारत की स्ट्रेंथ है, बट कप्तानी भी बहुत अच्छी करते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, गाइड अच्छा वो कर सकेंगे। न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा, जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, मगर इनके काम बड़े हैं क्योंकि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये ढालते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर इनके कॉनवे और रचिन रविंद्रा अगर ये कहीं प्लेटफॉर्म सजा देते हैं, क्योंकि भारत का नए बॉल पे जो आउटस्टैंडिंग एफर्ट है पावर प्ले में, अगर वो कहीं नलीफाई हो जाता है तो फिर लंबा स्कोर ये करते हैं। सेकेंड टाइम अराउंड भी न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करेगा तो टेक्निकली इतने एफिशिएंट है कि वन साइडेड अफेयर नहीं होने देंगे वो। बट ओवरऑल न्यूजीलैंड की जो ग्रेट स्ट्रेंथ है वो है एक दूसरे के लिए खेलना, नेचुरल टैलेंट, एबिलिटी और मेंटली स्ट्रांग है, इसलिए कि सारे पिछले कई वर्ल्ड कप में इन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो किसी वजह से ये टीम जो है रेटेड है। रमीज भाई, आपसे ये हम बात करना चाहेंगे मिडिल ऑर्डर के हवाले से। जिस तरह आपने भी हमेशा ये स्टैट शेयर किया कि सबसे ज़्यादा एवरेज है न्यूजीलैंड की मिडिल ओवर के अंदर, और ख़ासतौर पे डेरन मिचेल का जो रोल है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो पेस को भी बहुत अच्छा खेलता है और जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक चीज़ जो हमने लास्ट मैच के अंदर देखी इंडिया के लिहाज से, उन्होंने 9 बॉलर ट्राई किए। जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी उसमें जब संजय मंजरेकर ने पूछा कि आपने इतने बॉलर्स क्यों ट्राई किए, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक वीकर लिंक है, रोहित शर्मा ने कहा कि हमने जो 5 बॉलर थे उनको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड देते थे वो हमें प्रोवाइड करते थे हार्दिक पांड्या। वो बैटिंग को भी कनेक्शन प्रोवाइड करते थे और बॉलिंग में भी। अब आपके ख्याल में अगर भारत पे अटैक होता है और किसी एक बॉलर पे अटैक करेंगे, क्योंकि ओबियसली ये कुलदीप पे करेंगे या जडेजा पे करेंगे, तो इनके पास वो जो एक कुशन था हार्दिक पांड्या की सूरत में, वो अब अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या ये स्ट्रगल कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, मगर उनको मारने के लिए फिर आपके पास विकेटें हाथ में होनी चाहिए और फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अटैक करेंगे। मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड जो है ना, ये
इनमें जो एक प्रोसेस है वो फॉलो ज़रूर करेंगे, और इनके पास इतना टैलेंट है कि इस तरह से ये सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब कर सकते हैं भारत के लिए। मिडिल ऑर्डर में जैसे आपने कहा कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है स्पिन के अगेंस्ट न्यूजीलैंड का इस वक्त इस वर्ल्ड कप में। सो स्पिन को तो ठीक खेल रहे हैं, और वही बात है कि अगर जडेजा या कुलदीप या किसी एक फास्ट बॉलर को मार भी पड़ जाती है तो फिर भी मैं समझता हूँ, देखिए मेरा ये मानना ये कि भारत अगर 50% पे भी ऑपरेट करते हैं ना, उनका एक बहुत ही खराब दिन होता है, वो फिर भी फेवरेट है, क्योंकि इतना उन्होंने गैप डाल दिया है अपने में और बाकी टीम्स में कि वो फिर भी संभल जाएगा उनसे मामला कि अगर एक बॉलर का ऑफ डे होता है या दो बॉलर्स का ऑफ डे होता है, क्योंकि उनके पास रन चेज के लिए स्ट्राइक फोर्स भी है और टेक्निकल एफिशिएंसी भी है केएल राहुल की शेप में। तो ये मगर स्ट्रेटजी के तहत प्रेशर जरूर न्यूजीलैंड डाल सकती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से अब देखें ना, रचिन अगर वो सेट हो जाते हैं तो वो अच्छी बड़े छक्के भी लगाते हैं और उनकी फॉर्म का इस्तेमाल अभी होता है। ये जितने बड़े बड़े मैचेस हैं ना, वहां पे आपको अपनी फॉर्म दिखानी है। ये नहीं हो सकता कि लीग मैचेस में आप स्कोर कर करके थक जाएं और जैसे ही सेमीफाइनल आए तो आप मुरझा जाएं। तो यहाँ पे गेम उठाने की जरूरत है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉनवे जो है वो अच्छा खेलते हैं भारत में। वो अभी तक हाफ हार्टेड चले हैं, हाफ थ्रॉटल पे ऑपरेट किया उन्होंने। सो वो भी स्पिन को ठीक खेलते हैं, विलियमसन भी ठीक खेलते हैं, रचिन भी, जो भी इनके विलियमसन, ये इस वक्त आपके जो 20 ओवर्स जो स्पिन के थ्रू आएगी ना इंडिया, ये काबू कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि छक्के भी मारते हैं, टेम्परामेंटली भी स्ट्रांग है। बिल्कुल। अच्छा रमीज सर, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया शुरू के मैचेस हारी और लग ऐसा रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया है और अब उनकी परफॉर्मेंस जो है देखने के काबिल है। जाहिर सी बात है टॉप 4 में आ गए हैं, तो इसी से अंदाज़ा हमें भी हो रहा है। क्या जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो इंडियन कंडीशंस को समझ गई है या इंडियन टीम की स्ट्रेटजीज को समझ गई है, इसलिए उन्होंने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया है? ऑस्ट्रेलिया हमेशा से चैंपियन मटीरियल टीम है। देखिए ये एक तरह से कंट्री का कल्चर आप कह लें, इनकी क्रिकेट की हिस्ट्री कह लें, बहुत फीड ऑफ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा डिप आने देते हैं अपनी क्रिकेट में, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है, और ये नहीं है कि रेपुटेशन के ऊपर आप खिलाए जाते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे बड़ा एक स्ट्रांग होती है, और अकाउंटेबिलिटी आप तभी कर सकते हैं जब पीछे से एक खेप आपकी तैयार होती जाती है जो कि प्रेशर डालती है और अकाउंटेबिलिटी आसान करती है। सो ऑस्ट्रेलिया जो है इस लिहाज से हमेशा स्ट्रांग कंटेंडर रहेंगे, और यहाँ पे बहुत सारों का मानना भी है इस वर्ल्ड कप के दौरान कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होगा। मैं समझता हूँ कि अगर होगा तो ये बुरा कॉन्टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एक तो बहुत सारे आईपीएल में इनके प्लेयर्स खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, दूसरा ये एक तरह से एक इम्प्रेस भी किया हुआ है इंडियन फैंस को। इंडियन टीम अगर कहीं कोई घबराती है तो वो ऑस्ट्रेलिया से, बिकॉज ऑफ द जो इनका सीवी है वो बड़ा स्ट्रांग है वर्ल्ड कप इवेंट्स में, और फिर टीम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं है ऑस्ट्रेलिया का जितना कि शायद न्यूजीलैंड का स्ट्रांग है। सो पता चल जाएगा आपको अगले 24-48 घंटों में कि क्या होने वाला है, बट मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रांग कंटेंडर है, बन रही है इस वर्ल्ड कप के लिए। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।